राधिका और 21 दिन का चैलेंज। आदतें बदलो तो जिंदगी बदलती है। सुबह के 7 बज चुके थे, लेकिन राधिका अभी भी बिस्तर पर लेटी मोबाइल स्क्रीन पर उंगली चला रही थी। टिकटॉक, इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, बस यही उसकी दुनिया थी। हंसते हुए वीडियो, डांस क्लिप्स, ट्रेंडिंग म्यूजिक। वह समय का अंदाजा ही नहीं लगा पाती थी। उसकी माँ कई बार आवाज लगाती, राधिका, स्कूल के लिए देर हो रही है, उठो। लेकिन राधिका जवाब देती, बस 5 मिनट और ये 5 मिनट अक्सर 1 घंटे बन जाते। स्कूल में उसकी हालत और खराब थी। जहां बाकी बच्चे क्लास में ध्यान से पढ़ते, राधिका अपनी सीट के नीचे मोबाइल छिपाकर रील्स देखती रहती। टीचर पूछती, राधिका, बताओ मैंने अभी क्या समझाया? और वह चुप, सिर झुकाकर खड़ी रहती। पहले राधिका क्लास की तेज छात्राओं में गिनी जाती थी, लेकिन अब उसके टेस्ट में कम नंबर आने लगे। दोस्त भी कहने लगे, तू पहले जैसी नहीं रही, बस मोबाइल में खोई रहती है। राधिका हंसकर टाल देती। उसे लगता, जिंदगी तो मजे के लिए है, पढ़ाई बाद में हो जाएगी। एक दिन स्कूल में यूनिट टेस्ट के परिणाम आए। राधिका की कॉपी पर लाल रंग से बड़े अक्षरों में लिखा था, फेल। वह कॉपी देखते ही उसकी आंखें भर आईं। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह फेल हो गई है। क्लास के बाद उसकी फेवरेट टीचर शालिनी मैम उसे स्टाफ रूम में बुलाती हैं। उन्होंने राधिका की आंखों में देखकर कहा, तुम फेल नहीं हुई हो बेटा, तुम खुद को खो चुकी हो। राधिका चुप रही। उसके पास कोई जवाब नहीं था। मैम ने उसकी मोबाइल की आदत समझ ली थी। उन्होंने कहा, सिर्फ एक आदत तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकती है, और सिर्फ एक आदत तुम्हें चमका भी सकती है। फिर उन्होंने टेबल से एक डायरी निकाली और कहा, मैं तुम्हें 21 दिनों का चैलेंज देती हूँ। 21 दिन बिना मोबाइल मनोरंजन के, न टिकटॉक, न रील्स, न गेम्स। राधिका चौंक गई। 21 दिन, मैम, मैं नहीं कर पाऊंगी। शालिनी मैम मुस्कुराई, कर सकती हो, क्योंकि मैं तुम पर विश्वास करती हूँ। लेकिन असली सवाल है, क्या तुम खुद पर विश्वास करती हो? यह बात राधिका के दिल में उतर गई। एक संघर्ष, पहले ही दिन उसे बहुत मुश्किल हुई। मोबाइल उठाने का मन बार बार करता। नोटिफिकेशन की आवाज सुनकर दिल बेचैन हो जाता। उसके दिमाग में वही रील्स के गाने घूमते रहे। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। डायरी में लिखा, एक मुश्किल था, पर मैंने किया। 5 बदलाव की शुरुआत। अब राधिका के पास समय खाली रहने लगा। जहां पहले वह 3-4 घंटे मोबाइल पर बिताती थी, अब वह समय होमवर्क में, पढ़ाई में, माँ के काम में मदद करने में, किताबें पढ़ने में लगा रही थी। उसे एहसास हुआ, जिंदगी मोबाइल स्क्रीन के बाहर भी खूबसूरत है। 10 आत्मविश्वास। टेस्ट हुआ। पहले की तरह डर नहीं लगा। उसने मेहनत की थी। जब मैम ने उसकी कॉपी दिखाई, उस पर लिखा था, वेरी गुड। दिल खुशी से भर गया। क्लास में तालियां बज उठी। 15 नया लक्ष्य। अब राधिका ने खुद को चुनौती दी, मैं अगले टेस्ट में टॉप करूंगी। वह सुबह जल्दी उठने लगी, टाइम टेबल बनाया, नोट्स तैयार किए। जिस लड़की को कभी पढ़ाई बोरिंग लगती थी, वह अब पढ़ाई में मजा महसूस कर रही थी। 21 बदलाव पूरा। आखिरी दिन जब उसने डायरी खोली, उसने लिखा, मैं बदल चुकी हूँ। अब मोबाइल मुझे चलाता नहीं,
मैं मोबाइल को चलाती हूँ। रिजल्ट डे पूरे स्कूल का माहौल उत्साहित था। राधिका का नाम टॉपर्स की सूची में सबसे ऊपर आया। रैंक 1 राधिका। क्लास में सबने तालियां बजाईं। दोस्तों ने उसे गले लगाया। शालिनी मैम गर्व से बोली, देखा, आदतें बदलो तो जिंदगी बदलती है। राधिका की आंखों में आंसू थे। उसने मैम के पैरों को छूकर कहा, थैंक यू मैम, आपने मुझे बचा लिया। राधिका अब वही लड़की नहीं थी। वह समझ चुकी थी, मोबाइल मनोरंजन दे सकता है, लेकिन शिक्षा भविष्य देती है। और यही बदलाव उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा जीत था। शिक्षा और मोटिवेशन सीख। आदतें हमारी जिंदगी बनाती या बिगाड़ती हैं। गलत आदतें हमें नीचे खींचती हैं, सही आदतें ऊपर उठाती हैं। मोबाइल बुरा नहीं, उसका गलत उपयोग बुरा है। मोबाइल पढ़ाई, सीखने और भविष्य बनाने का साधन है, नॉट डिस्ट्रैक्शन का। 21 दिन की निरंतरता किसी भी आदत को बदल सकती है। वैज्ञानिक रूप से सिद्ध है कि 21 दिन लगातार अभ्यास करने से नई आदत बन जाती है। फोकस सफलता की चाबी है। ध्यान भटकने से क्षमता खत्म होती है, फोकस से चमक बढ़ती है। खुद पर विश्वास करो। दुनिया तभी विश्वास करेगी जब तुम खुद पर करोगे।